एचएयू स्टूडेंट्स ने सरकार पर धोखे के आरोप लगाए। 8 मांगों को मानकर सरकार ने स्टूडेंट के साथ समझौता किया था। स्टूडेंट के साथ सरकार ने वादा खिलाफी की है। सरकार ने 8 मांगों में एक मांग के चौथे हिस्से पर काम किया। स्टूडेंट का ऐलान है कि धरना जारी रहेगा। सरकार ने धोखा दिया तो आंदोलन और तेज करेंगे छात्र। तो हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने सरकार पर धोखे के आरोप लगाए हैं। 8 मांगों को मानकर सरकार ने स्टूडेंट के साथ समझौता किया था, लेकिन स्टूडेंट के साथ सरकार ने वादा खिलाफी की। सरकार ने 8 मांगों में से एक मांग के चौथे हिस्से पर काम किया है। इस हाल से टोटल टीवी के एडिटर डॉक्टर महेश कुमार हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे उनका रुख करेंगे। अब महेश, जानना चाहेंगे जो महापंचायत हुई उसके बाद सरकार से छात्रों की सहमति भी बन गई, 8 मांगे भी मान ली गई। अब ये सवाल आ रहा है कि 8वीं मांग के चौथे हिस्से पर काम किया है, क्या माजरा है और आगे आंदोलन तेज करने की बात छात्र कह रहे हैं? देखिए, आज शाम सरकार के साथ सहमति के बाद स्टूडेंट्स की तरफ से सामने रखी गई थी, मीडिया ब्रीफिंग की गई थी और वहां पर प्रशासनिक अधिकारी जो कि हिसार जिले के हैं वो भी मौके पर मौजूद थे। इन तमाम अधिकारियों की मौजूदगी में स्टूडेंट्स के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो मीडिया के सामने आए थे और ये कहा था कि सरकार से उनकी बातचीत जो है वो तय हो चुकी है। 8 मांगों पर सरकार की तरफ से हामी भर दी गई है और सभी मांगे सरकार अब मानने जा रही है, जिसमें सबसे बड़ी मांग जो थी वो वाइस चांसलर प्रोफेसर BR कम्बोज को 6 महीनों की छुट्टी पर भेजने की जो बात है वो स्टूडेंट्स की तरफ से सामने रखी गई थी। लेकिन कुल 8 की 8 मांगों को मानने की बात जो है ये स्टूडेंट्स कहते रहे। आज देर शाम अभी थोड़ी देर पहले स्टूडेंट्स की तरफ से अपने रिएक्शन में चेंजेस यहाँ पर दिए गए हैं और साफ तौर से अब धोखे के आरोप जो है स्टूडेंट्स की तरफ से लगाए जा रहे हैं। स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि जो मांगे जिस पर सरकार की तरफ से यस की गई थी, हामी भरी गई थी, अब वो मांगे जो है पूरी होती नजर नहीं आ रही और अभी जो अब तक जो मांग पूरी की गई है वो सिर्फ एक जो डायरेक्टर स्टूडेंट्स वेलफेयर की जो पोस्ट है जिस शख्स के पास थी उसे बदलकर किसी दूसरे को जिम्मेदारी दी गई है, जबकि यहाँ सस्पेंशन की जो मांग है उस पर सरकार की तरफ से हामी भरी गई थी। लेकिन सस्पेंशन की बजाय यहाँ सिर्फ एक ट्रांसफर जो है वो देखने को मिल रहा है और बाकी जो सिक्योरिटी ऑफिसर की सस्पेंशन की मांग जो रखी गई थी स्टूडेंट्स की तरफ से उस पर भी सरकार की तरफ से वायदा किया गया था, लेकिन वो भी अभी तक नहीं किया गया। यानी अभी तक सिर्फ 8 मांगों में से कुल एक मांग का चौथाई हिस्सा ही सरकार की तरफ से पूरा किया गया है। ऐसे में सरकार की नीयत पर स्टूडेंट्स की तरफ से शक जाहिर किया गया है। स्टूडेंट्स साफ ये बात कह रहे हैं कि अब वो अपना विरोध और तेज करेंगे और ज्यादा संघर्ष की राह पर आगे बढ़ते नजर आएंगे, क्योंकि सरकार वायदा खिलाफी कर रही है। एक 8 मांगों का जो मांग पत्र है वो सरकार के सामने लिखित में दिया गया था, उस पर हामी भरी गई थी, लेकिन अब उन मांगों पर सरकार काम करती नजर नहीं आ रही। तो ऐसे में अब धरना आगे लगातार जारी रहेगा और एक दिन का वक्त अभी सरकार के पास है। कल तक अगर तमाम जो किए गए वायदे उन्हें सरकार पूरा नहीं करती है तो 27 तारीख यहाँ पर रखी गई थी, जो यूनिवर्सिटी की तालाबंदी की तारीख है। तय कार्यक्रम है, छात्र महापंचायत के बाद ये कार्यक्रम तय किया गया था। उस कार्यक्रम पर स्टूडेंट्स आगे बढ़ेंगे और उससे आगे भी अगर कोई रणनीति बनाने की जरूरत अगर पड़ती है तो स्टूडेंट्स उसके लिए भी तैयार हैं। यानी साफ तौर से अब वायदा खिलाफी के आरोप सरकार पर लग रहे हैं। देखना होगा कि किस तरह का रिएक्शन सरकार की तरफ से दिया जाएगा। साथ ही स्टूडेंट्स ये भी कह रहे हैं कि उनकी परेशानियां अब बढ़नी शुरू हो चुकी हैं। गर्ल्स हॉस्टल को बंद करने का फैसला यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से लिया गया है, तो ऐसे में धरने पर बैठने वाली लड़कियों के लिए रहने की जो समस्या है वो अब सामने खड़ी है। उसके साथ ही ये भी कहा गया कि वायदा ये था सरकार के साथ बातचीत में कि जो एग्जाम्स अभी तक शेड्यूल किए गए थे, जो स्टूडेंट्स नहीं दे पाए हैं उन्हें 20 दिनों के बाद दोबारा से री शेड्यूल किया जाएगा। लेकिन अभी पोर्टल पर जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया है, जिसमें इम्तिहान नहीं देने वाले तमाम स्टूडेंट्स को फेल दिखाया गया है। तो ऐसे में सरकार वायदा खिलाफी पर उतर आई है, उनकी परेशानियों को बढ़ाने का काम कर रही है और स्टूडेंट्स अब ये कह रहे हैं कि वो अपना संघर्ष और तेज करेगा। महेश, पूरे मामले में अब देखने को क्या मिल पाएगा आने वाले समय में? क्या अंदेशा जताया जा सकता है? क्या बीच का रास्ता कुछ निकलेगा या फिर आंदोलन तेज होगा? और सरकार के इस तरह से पहले वादा मानने की बात कर रहे हैं, उसके बाद इस तरह से सरकार की तरफ से भी प्रतिक्रिया आना क्या कुछ बयां करता है?
देखिए, अभी जो दो परिस्थितियां बनती नजर आ रही हैं, एक परिस्थिति ये कि सरकार अपने वायदों को पूरा करेगी और कल का दिन बीच में है, तो हो सकता है कि कल के दिन एक दो मांगों पर और जो काम है वो सरकार की तरफ से किया जाए, जिससे छात्रों में विश्वास बहाली जो है वो की जा सके। सरकार ने जो वायदे इनके साथ किए थे वो पूरे किए जाएंगे। इस तरह विश्वास बहाली की जरूरत सरकार को आन पड़ी है और ये विश्वास बहाली करने के लिए 8 मांगों में से कम 2-3 मांगे कल की तारीख में सरकार को पूरी करनी होगी, तभी स्टूडेंट्स में इस समझौते को लेकर कोई विश्वास पैदा हो पाएगा। और दूसरी परिस्थिति ये बन सकती है कि स्टूडेंट्स के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज है, स्टूडेंट्स पर भी पथराव की घटना को अंजाम देना, सुरक्षा कर्मियों पर हमले की घटनाओं को अंजाम देना, इस तरह की एफआईआर जो है वो दर्ज की गई है। लेकिन स्टूडेंट्स के भविष्य के मद्देनजर पुलिस और यूनिवर्सिटी प्रशासन उस पर आगे कार्रवाई से बचता नजर आ रहा था। लेकिन अगर हालात बदलते नजर आएंगे और वायदा अगर टूटता हुआ नजर आएगा, तो हो सकता है कि फिर दूसरा विकल्प ये हो सकता है कि पुलिस अपनी कार्रवाई को अंजाम दे और फिर दबिश यहाँ पर डाली जाए। हो सकता है कि फिर धरना यहाँ जबरन उठाने की जरूरत भी पुलिस के सामने आ जाए। तो ये दोनों परिस्थितियां हैं जिस पर काम किया जा सकता है। पहली कि सरकार अपना वायदा पूरा करेगी और दूसरा फिर सरकार पुलिस का इस्तेमाल करेगी। जी महेश, एक बेहद अहम सवाल जो आपने दोनों परिस्थितियां बताई, इसमें तीसरी परिस्थिति भी पैदा हो सकती है। जब अगर सरकार वादा पूरा करती है तब तो सब सही तरीके से होगा, लेकिन अगर वादा जिस तरह से बताया जा रहा है कि स्टूडेंट्स पर एफआईआर है और कार्रवाई होती है, पुलिस से कार्रवाई होती है, तो जाहिर सी बात है इसमें राजनीतिक कुछ जो सियासी दल हैं वो राजनीतिक लाभ भी लेने की कोशिश करेंगे, युवाओं को अपनी तरफ आकर्षित करने की भी कोशिश करेंगे। तो जाहिर सी बात है इसमें राजनीति का तड़का भी देखने को मिलेगा, जैसे हमने बीते दिनों में देखा। देखिए, इस धरने की शुरुआत थी, 15 दिन इस धरने को शुरू हुए हो चुके हैं और इन 15 दिनों में विपक्ष का हरियाणा की राजनीति से जुड़ा शायद ही कोई ऐसा बड़ा चेहरा हो जो यहाँ पर अपना सहयोग समर्थन देने नहीं पहुंचा हो। चाहे अभय सिंह चौटाला की बात की जाए, चाहे यहाँ दीपेंद्र सिंह हुड्डा की बात की जाए, कुमारी शैलजा की बात की जाए, रणदीप सिंह सुरजेवाला की बात की जाए, किसान नेताओं का अगर जिक्र करें तो राकेश टिकैत सरीखे नेता, उदवीर सिंह सरीखे नेता, इसके अलावा जगजीत तल्लेवाल इस संघर्ष में स्टूडेंट्स के साथ खड़े हुए नजर आए। इसके अलावा किसान संगठन और काफी सारे जो सामाजिक संगठन है वो भी इस लड़ाई में कूदते हुए नजर आए थे। तो एक समर्थन के लिहाज से तो अच्छा खासा समर्थन, जबरदस्त समर्थन जो है स्टूडेंट जुटा चुके थे। लेकिन जो राजनीतिक दलों की भागीदारी की जहां तक बात है, तो सरकार लगातार हमलावर जो है कांग्रेस पार्टी पर खासकर थी और ये कहने की कोशिश कर रही थी कि स्टूडेंट्स के कंधों पर बंदूक रखकर जो विपक्षी दल है वो सरकार पर निशाना साध रहे हैं। तो ऐसे में यहाँ जब स्टूडेंट्स के सामने ये पक्ष रखा गया है, सवाल भी बात बिगड़ने के बाद स्टूडेंट्स के सामने रखा गया, तो उनकी तरफ से कहा गया कि हम धन्यवादी हैं तमाम उन विपक्षी दलों के या तमाम उन नेताओं के जो हमें सहयोग और समर्थन देने यहाँ पर पहुंचे, लेकिन ये विपक्षी दल या किसी राजनीतिक दल का कोई मामला नहीं है, ये स्टूडेंट्स की लड़ाई है। स्टूडेंट्स अपने तरीके से आगे लड़ रहे हैं और विपक्षी दलों ने अपना सहयोग दिया। ये सिर्फ भागीदारी वहीं तक सीमित है, ना तो विपक्षी दल इसमें कोई फैसला लेने में अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं और ना ही उनका फैसला माना जा रहा है। स्टूडेंट्स की अपनी कमेटी ही आगे की रणनीति तय करती है, आगे का फैसला स्टूडेंट्स की तरफ से लिया जा रहा है। यहाँ किसी भी राजनीतिक दल का या किसी भी नेता का रणनीति तय करने में या फैसला लेने में कोई भागीदारी यहाँ पर नहीं है। ये जरूर है कि वरिष्ठ किसान नेताओं से जिनके पास किसी भी आंदोलन को चलाने का अनुभव है, उनसे उनके अनुभव जरूर मांगे गए थे। इसके अलावा विपक्षी दलों के जो बड़े नेता वहाँ पर सहयोग और समर्थन देने पहुंचे थे, उनसे भी सुझाव मांगे गए थे। लेकिन ये सिर्फ सुझाव तक सीमित है, कोई भी फैसला ना तो किसी विपक्षी दल के नेता की तरफ से दिया गया है और ना ही किसी किसान संगठन के नेता की तरफ से ये फैसले लिए गए। ये विशुद्ध रूप से ये फैसले जो है स्टूडेंट्स की कमेटी की तरफ से लिए गए हैं और उसी के आधार पर ये जो संघर्ष है वो आगे बढ़ता नजर आ रहा है। किसी भी विपक्ष के नेता की भागीदारी से, किसी भी राजनीतिक दल की भागीदारी से यहाँ साफ तौर से स्टूडेंट्स की तरफ से इनकार किया गया है और आगे ठीक है इस लड़ाई को आगे लड़ने का काम करें। महेश, एक अंतिम सवाल, वो सवाल ये जो महापंचायत हुई थी, हमने देखा, आपने भी देखा, उस महापंचायत का क्या विस्तार होगा? क्या उतनी संख्या में छात्र एकजुट हो पाएंगे? क्योंकि कहा जा रहा था कि जो एक्सपेक्ट किया था वो एक्सपेक्टेशंस की बियॉन्ड उम्मीद की गई थी, उतने छात्र इकट्ठा नहीं हो पाए। लेकिन अब जिस तरह से फैसले यूनिवर्सिटी प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा लिए जा रहे हैं, तो छात्रों को अपने भविष्य का भी डर सता रहा है। क्या ये उग्र आंदोलन रूप लेगा? हिसार से बाहर भी निकल कर जाएगा आंदोलन?
देखिए, फिलहाल तो इतना कहा जा सकता है कि स्टूडेंट्स अपनी कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से सरकार उनकी मांगों को मान जाए, लेकिन ये निर्भर करेगा तमाम उन किसान संगठनों पर, विपक्षी दलों के नेताओं पर। अगर ये नेता चाहेंगे कि ये जो संघर्ष है, ये विरोध है, हिसार से बाहर निकलकर प्रदेश स्तर पर इसे ले जाया जाए, तो ही ये संभव हो सकता है। स्टूडेंट्स के अकेले बूते शायद ये संभव नहीं है कि हिसार से बाहर निकालकर तमाम यूनिवर्सिटीज तक इस विरोध को लाया जाए। ये इन स्टूडेंट्स के बस की बात नहीं है। जहाँ तक संख्या की बात है, ठीक है, प्रभावशाली भीड़ जुटाने में कामयाब रहे थे छात्र महापंचायत के दौरान ये तमाम स्टूडेंट्स, लेकिन बहुत ज्यादा भीड़ की उम्मीद इसलिए की जा रही थी कि सबसे बड़े नेता जो कि हरियाणा की राजनीति से संबंध रखते हैं, इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर के किसान नेताओं की भागीदारी और किसान सीधे तौर पर इन स्टूडेंट्स को समर्थन देने के लिए दिन भर धरना स्थल पर नजर भी आते हैं। तो ऐसे में यही वजह है कि बहुत ज्यादा भीड़ की उम्मीद यहाँ पर स्टूडेंट्स के इस छात्र महापंचायत में की जा रही थी। वरना ये मतलब इस बात का नहीं है कि जो लोग वहां पर पहुंचे उनकी संख्या काफी कम थी या संख्या इस कार्यक्रम को फेल कर रही थी, ऐसा नहीं था। लेकिन क्योंकि आकांक्षाएं, उम्मीद का जो बोझ है, उम्मीदों का जो बोझ है, वो काफी ज्यादा इस कार्यक्रम से हो चुका था, क्योंकि बड़े नेता इसमें शामिल हो चुके थे। लेकिन फिलहाल स्टूडेंट्स अपने संघर्ष को, विरोध को आगे बढ़ाने की बात कह रहे हैं। और खास बात ये भी कि स्टूडेंट जो हैं वो काफी कह सकते हैं कि 18, 19, 20 साल की उम्र के हैं, तो इनके पास किसी भी तरह का आंदोलन को चलाने का, संघर्ष करने का कोई ज्यादा अनुभव इन स्टूडेंट्स के पास नहीं। और क्योंकि साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हैं, तो ऐसे में सिर्फ पढ़ाई लिखाई से ही स्टूडेंट्स का अब तक मतलब रहा है। किसी भी तरह के विरोध प्रदर्शन की या हड़ताल करने की या तालाबंदी करने की, रोड जाम करने की, इस तरह की कोई इनकी बैक हिस्ट्री नहीं है, इनके पास इस तरह का कोई अनुभव नहीं है। तो यही वजह भी है कि ये स्टूडेंट्स किसी एक नतीजे तक पहुंचने में परेशानी की स्थिति में आ जाते हैं और इन्हें आगे की रणनीति को तय करने में काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल, अब आगे देखना होगा कि ये इस आंदोलन की दिशा और दशा क्या कुछ रहती है। हालांकि सरकार के पास कल का समय है, सरकार या तो मांगे माने या फिर टकराव की स्थिति में क्या कुछ बीच का रास्ता निकाले, क्योंकि बच्चे छात्र हैं, देश का भविष्य है, न सिर्फ हरियाणा का बल्कि पूरे देश का भविष्य है। इनकी बीच की बात जरूर माननी चाहिए सरकार को, बीच का रास्ता जरूर निकलना चाहिए, ऐसे उम्मीद करते हैं। बहुत शुक्रिया महेश तमाम जानकारी।